हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। यूपीपीसीएस प्रीलिम का एग्ज़ाम हो चुका है, ऑफिशियल आंसर की आ गई। आप लोगों ने अपनी जो भी कॉपीज़ है आंसर जो आप पेपर देख कर आए हो वो चेक कर लिया होगा। और अब सबसे एक इम्पॉर्टेंट मेजर क्वेश्चन जो चल रहा है वो है कट ऑफ के रिगार्डिंग कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखो, कट ऑफ जो है वो दो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसके ऊपर डिपेंड करती है। एक तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज और एक डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इस बार 700 प्लस के आसपास बताई जा रही है। जो अभी तक पता चला है 700 प्लस से वैकेंसीज है। और एग्ज़ाम का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो मॉडरेट और ट्रिकी थोड़ा सा पेपर था, लेंदी था। तो इन दोनों बेसिस के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि जो कट ऑफ यूआर जनरल कैटेगरी की है, अगर आप 85 से 88 क्वेश्चंस के बीच में हो तो आप एक सेफ जोन में हो। ठीक है, अभी इस समय जो ये टाइम है ये बहुत ही ऐसा ट्रैप वाला टाइम है जिसमें आप यू शुड नॉट गो टू मच इनटू कट ऑफ। और ये मतलब क्योंकि किसी को एग्जैक्टली नहीं पता कट ऑफ क्या रहेगी, सब अपने अपने जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे अपना एक आंकलन दे रहे हैं कि कट ऑफ इतनी जा सकती है। एग्जैक्टली इतनी ही जाएगी कोई कह नहीं सकता, बट इफ़ यू आर अबव 85 क्वेश्चंस नेट आपके सही हो रहे हैं, ये नेट क्वेश्चंस है, तो आप एक सेफ जोन में हो और आप एक सिंसियर कैंडिडेट हो। आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। इस बार नहीं तो कभी भी जब भी आप मेंस दोगे तो आप मेंस की प्रिपरेशन होगी तभी तो उसको क्लियर कर पाओगे ना। इवेंचुअली प्रीलिम तो एक फिल्टरेशन फेज ही है ना। यहाँ पे तो आप फिल्टर होके आगे जाओगे। इवेंचुअली जो आपका सिलेक्शन है वो तो मेंस के 1500 मार्क्स पे ही डिपेंड करेगा। तो अगर आप 85 नेट क्वेश्चंस करेक्ट कर रहे हो इस पेपर में, दैट मीन्स यू आर अ सिंसियर कैंडिडेट। आप एक अच्छा एफर्ट लगाया हुआ है आपका यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, और आपको मेंस के लिए अच्छी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। ठीक है, जो मेंस के 1500 मार्क्स है यही आपका अल्टीमेट सिलेक्शन गारंटी करेंगे। प्रीलिम्स में चाहे आप कितना भी धुरंधर क्यों ना हो, आप 105 नेट करेक्ट कर रहे होगे बट वो मैटर नहीं करेगा। 86 नेट करेक्ट पे जो प्रीलिम पास करेगा और 105 नेट करेक्ट पे जो प्रीलिम पास करेगा वो सब बराबर ही हैं। ठीक है, तो मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। ये टाइम सबसे ज़्यादा ट्रैपी टाइम होता है, जो सबसे वेस्ट होने की टेंडेंसी हम एज स्टूडेंट्स एज एस्पिरेंट्स रखते हैं, करने की टेंडेंसी। ठीक है, तो उससे बचकर कट ऑफ बहुत ज़्यादा प्रिडिक्शंस और बहुत सारा इस सब चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करके 85 नेट करेक्ट अगर सही कर रहे हो तो स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन। ठीक है, स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर कट ऑफ एंड प्रीलिम्स के मार्क्स। इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करके बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, इस टाइम को यूटिलाइज दिस टाइम बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ प्रीलिम्स रिजल्ट। जो ये इस रिजल्ट आने से पहले का जो टाइम होता है ना, ये आपको एज ओवर अदर्स देगा। हर सिंसियर कैंडिडेट जो बार बार मेंस लिख रहा है या जो यूपीपीसीएस को लेके सिंसियर है वो इस टाइम को यूटिलाइज करेगा। और अगर आप भी एक सिंसियर कैंडिडेट हो तो आपको ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिफोर द प्रीलिम रिजल्ट is announced, utilize this time, it will provide an edge over others। यानी एक वो अर्ली मूवर एडवांटेज आपके पास आ जाएगी। ठीक है, नाउ दैट हमने देख लिया एक छोटा मोटा डिस्कशन ओवर कट ऑफ। इससे ज़्यादा कट ऑफ पे डिस्कशन डिज़र्व भी नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए, एंड आपको भी अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। हम मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है। अब ये जो टाइम है जिसमें रिज़ल्ट नहीं आया और हमें थोड़ा सा एक लग भी रहा है कि मेंस होगा, मेंस देने मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो पहली चीज़ तो आप अपने आप एक ऑप्टिमिज्म के साथ जियो, पॉजिटिविटी रखो अपने अंदर, एक होप के साथ जियो कि आप मीन्स दोगे। इफ़ यू आर अबव 85 नेट क्वेश्चंस करेक्ट, आप ये होप रखो, चाहे कोई कुछ भी बोले कि कट ऑफ 95 चली जाएगी, आर ओ में हुआ है वो हो जाएगा। देखो, जो होना होगा वो तो हो ही जाएगा ना। फिलहाल अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा, रिजल्ट अभी आ नहीं रहा है, अभी तो आपके पास अच्छे खासे 35-40 दिन तो मिनिमम पड़े ही हैं हाथ में। तो एटलीस्ट इनको वेस्ट करने से बेटर है यूज़ कर लें। तो मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, सबसे ट्रिकी चीज़ भी यही होती है कि हम किसको शुरुआत कैसे करें। तो देखो, दो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सिलेबस और PYQs। ठीक है, ये आपकी गाइडिंग लाइट है इस प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, इनको आप एटलीस्ट एनालाइज करना शुरू करो। एनालाइज करने से मेरा मतलब क्या है कि रिपीटेड थीम्स आइडेंटिफाई करो, कौन सी थीम्स है जहाँ से हर साल क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या थीम बन रही है,
कि मान लो आपने हिस्ट्री देख रहे हो तो एक साल अगर CDM से क्वेश्चन आया है तो अगले साल क्विट इंडिया से क्वेश्चन आया है। इस तरीके से कुछ अपना देखो क्या सिस्टम क्या बन रहा है ना, PYQs को एनालिसिस करके आप किसी भी टॉपिक का डेप्थ एंड विड्थ पता चलेगी कि किस टॉपिक को कितना पढ़ना है, कितना तो डीप में जाना है और कितना उसको वाइडर कॉनोटेशन में कवर करना है। तो इस तरीके से थोड़ा सिलेबस और PYQs को एनालाइज करना शुरू करो, ठीक है। मेंस में फिर एक चीज़ होता है, स्कोर बूस्टर कहती हूँ मैं इसको। मेंस में हिंदी, ऐसे और यूपी का जो यूपी स्पेशल है 5 और 6, ये आपको एक स्कोर बूस्टर का काम करेंगे। मतलब इनमें अगर स्कोर अच्छा होगा तो आपके मेंस क्लियर करने के चांसेस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी पे बहुत डाउट करते हैं कि हिंदी, जैसे मुझे खुद ही बहुत डाउट था जब मैंने फ़र्स्ट टाइम मेंस दिया था, बट ऐसा है नहीं। हिंदी पे अगर थोड़ा एफर्ट लगाया जाता है तो हिंदी बहुत रिवॉर्डिंग सब्जेक्ट है, ये रिवॉर्ड देता है, थोड़े में ज़्यादा आउटपुट देता है, इनपुट कम पे आउटपुट ज़्यादा मिल जाता है। सिमिलरली ऐसे एक फिक्स्ड पैटर्न है जिस पे ऐसे पूछा जाता है और इसमें मार्क्स स्कोर करना है भी आसान और थोड़े एफर्ट में आपको ज़्यादा रिजल्ट्स देता है। यूपी स्पेशल में पिछली बार मार्किंग काफ़ी स्ट्रिक्ट रही थी, बट ये भी वो वाला सेगमेंट है जिसमें अगर आपने थोड़ा एफर्ट अच्छे से लगाया है तो ये आपको फ्रूट्स देगा। GS 1 से लेके जो 4 तक हैं ये है लेवलर का काम करते हैं, मतलब कि ये सबको एक ही लेवल पे लेके आ जाते हैं। इसमें आप कुछ स्पेशल नहीं कर पाते ज़्यादा, मतलब ठीक है आप डायग्राम्स बनाते हो, आप फ्लो चार्ट्स बनाते हो, वो सब कुछ करते हो, बट स्टिल ये सभी सब कर रहे हैं, है ना। तो ये एक लेवल पे लेके आता है, ये हैं जो आपको डिफरेंस क्रिएट करके देंगे। ऐसे में आप अपनी इंडिविजुअलिटी लेके आओगे, आप अपना एक तरीका, अपना एक फ्लेवर ऐड कर सकते हो, ठीक है। यूपी 5 और 6 के रिगार्डिंग ये है कि आप अपना कितना अच्छी आपने उस पेपर की तैयारी करी है वो आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। हिंदी अगेन आप जितना ज़्यादा अच्छे से ग्रामर को कवर कर लो तो आपको वो रिजल्ट देते हैं। मतलब दीज आर द स्कोर बूस्टर सब्जेक्ट्स। तो एटलीस्ट अभी आप इन 3 चीज़ों पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। हिंदी, ऐसे एंड यूपी जो स्पेशल है वो वाला पार्ट। और इस सबसे पहले आप अपना सिलेबस को देखो, PYQs को देखो, कहाँ से रिपीटेड थीम्स है। जैसे अब मान लो आप हिंदी को उठाओ और उसके रिगार्डिंग पूरा सिलेबस को स्टडी करो, कौन से पोर्शन से कितने मार्क्स के आते हैं, कौन से जैसे मुहावरे हैं तो कैसे मुहावरे, पिछली बार जो पेपर हुआ है हमारा इस जस्ट अभी वाला पीछे, उसमें सारे मुहावरे रिपीटेड थे, है ना। तो एटलीस्ट जो पिछले 20 सालों के पेपर हैं उनको उठा के सारा एक बार देखो, कैसे विलोम शब्द आ रहे हैं, कैसे मुहावरे आ रहे हैं, क्या लोकोक्तियाँ पूछ रहे हैं, उस तरीके से लेटर वो सबको आप स्टडी करो, ठीक है। ऐसे उठा के देख रहे हो तो आप ऐसे का सिलेबस ढंग से देखो, कौन कौन सी थीम्स है जिन पे वो क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे से टॉपिक्स हैं। आप टॉपर्स कॉपियाँ देख सकते हो, ठीक है। ये भी आपको बहुत एक वो देते हैं कि कैसे से आंसर्स को वो अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अभी करना शुरू करो। आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग मैं आपको अच्छे से इसके ऊपर एक वीडियो बना के बताऊंगी। अभी इनिशियली डू नॉट डायरेक्टली जंप ऑन टू दिस, है ना, डू नॉट डू दिस मिस्टेक। आप सीधे आंसर राइटिंग पे जंप मत करो, अभी थोड़ा अपना इंटरेस्ट डेवलप करो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो विद द सिलेबस, विद द PYQs और पूरा थीम्स वगैरह आइडेंटिफाई करके स्कोर बूस्टर सब्जेक्ट्स के ऊपर थोड़ा ध्यान दे के कि कैसे करोगे इनको आप, है ना, पढ़ो किस डायरेक्शन में पढ़ना चाह रहे हो, वो सब चीज़ें देखकर टॉपर कॉपीज़ में थोड़ा इंटरेस्ट बनाओ, कैसे लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो देखो। सीधे अभी करना आंसर राइटिंग करना शुरू मत करो, ठीक है। तो आप इनिशियली इस तरीके से मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दो। इफ़ यू आर स्कोरिंग नेट क्वेश्चंस 85 करेक्ट कर रहे हो तो आपको अब कट ऑफ प्रेडिक्शंस की वीडियोस को छोड़कर यू शुड स्टार्ट विद योर मेंस प्रिपरेशन। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू सून।